नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और नई लोकसभा का प्रथम सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक होने वाला है। इसी सत्र में लोकसभा के नए अध्यक्ष, स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसका चयन किस प्रकार से किया जाता है, ये किस प्रकार से नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 उसके भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जुड़ता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक होना है। इसी में नए लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन होगा और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाएगा ताकि नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को लोकसभा में स्पीकर के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में कांग्रेस नेता के सुरेश को चुना जाएगा। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में उस सदस्य को चुना जाता है जो कि वरिष्ठतम सदस्य होता है और यहां वरिष्ठतम सदस्य का मतलब है जिसने सदन में सबसे अधिक वर्ष बिताए हों। तो सदन में सबसे अधिक वर्ष बिताने वाले नेता के सुरेश हैं जो कि कांग्रेस के नेता है और इन्हीं की संभावना है कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनका चयन किया जाएगा। तो हम प्रोटेम स्पीकर को जानने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होने के नाते लोकसभा के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 94 में सीधे तौर पर लिखा गया है कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा का जब विघटन हो जाता है, तो नई लोकसभा से ठीक पहले तक स्पीकर अपना पद रिक्त नहीं करेंगे ताकि एक संसद की फंक्शनिंग में, लोकसभा की फंक्शनिंग में एक सातत्य बनाए रहे और एक निरंतरता बनी रहे। नई लोकसभा सदन के अध्यक्ष का चयन साधारण बहुमत से करेगी, लेकिन जब तक सदन के अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है तो महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का सामान्य मतलब क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग और टेम्पररी, यानी फिलहाल के लिए जिसे सामान्य तौर से नियुक्त कर दिया जाता है। सामान्य तौर से प्रोटेम स्पीकर का यही मतलब होता है। संविधान में इस पद के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है और अगर कहीं उल्लेख है तो वो है संसदीय कार्य मंत्रालय की ऑफिशियल हैंडबुक में, आधिकारिक पुस्तिका में। यहीं पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और उसके शपथ ग्रहण के बारे में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका चयन किस प्रकार से किया जाता है। पुस्तिका में सीधे तौर से लिखा गया है कि जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उसका पद खाली होता है, तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस उद्देश्य के लिए, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा। और इसका महत्वपूर्ण दायित्व क्या होगा, महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होगा? नए सदस्यों को शपथ दिलाना। साथ ही हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 99 में सीधे तौर पर कहा गया है कि सदन का प्रत्येक सदस्य यानी जो नई लोकसभा का गठन होता है उसमें नए सदस्य चुन करके आते हैं, तो वे सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। यानी अपना स्थान ग्रहण करने से पहले वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सदस्य के सामने जो संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया है उसके अनुसार शपथ लेंगे। इसका सीधा तौर पर आर्टिकल 99 का यह मतलब है। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों के शपथ के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। यानी प्रोटेम स्पीकर के साथ 3 और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में सदस्य संख्या 543 है।
तो ये लंबी प्रक्रिया होती है उनको शपथ दिलाने की। तो एक व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए 3 अन्य सदस्यों द्वारा भी 3 अन्य निर्वाचित सदस्यों को भी सांसदों की शपथ लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। और जो हैंडबुक है संसदीय कार्य मंत्रालय की, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो 3 सदस्य जो शपथ के लिए नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर के अलावा, ये भी सबसे वरिष्ठ सदस्य ही होते हैं सामान्य तौर से। जैसे ही नई सरकार बनती है तो भारत सरकार का जो विधायी विभाग होता है वो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों की, लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों की एक सूची तैयार करता है, एक लिस्ट तैयार करता है, और इस लिस्ट को संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री के पास सामान्य तौर से भेजा जाता है, ताकि एक सांसद को प्रोटेम स्पीकर के रूप में और 3 अन्य सदस्यों को शपथ ग्रहण के लिए सामान्य तौर से चुना जा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है इनके चयन की। तो नए सांसदों को शपथ किस प्रकार से दिलाया जाता है? आप जानते हैं कि जो पूरी लिस्ट है वो संसदीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री को भेजी जाती है। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य मंत्रालय क्या करते हैं? सदस्यों की सहमति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और आमतौर पर यह सहमति टेलीफोन पर ही प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राष्ट्रपति को एक नोट यानी छोटा पत्र सौंपते हैं, जिसमें प्रोटेम स्पीकर और अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति की स्वीकृति की मांग की जाती है। जब उनकी नियुक्ति की स्वीकृति की मांग की जाती है, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी सामान्य तौर से तय कर ली जाती है, उसका समय भी तय कर लिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और अन्य सदस्यों को उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते हैं, और जो 3 अन्य सांसदों को शपथ के लिए बुलाया जाता है उन्हें प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में शपथ दिलाते हैं। और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसके बाद प्रोटेम स्पीकर और अन्य जो 3 सदस्य शपथ लेते हैं, ये इनकी मदद से निर्वाचित जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को सामान्य तौर से जो राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाती है वो लगभग 9:30 बजे दिलाई जाती है, जिस दिन सत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि लोकसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है। तो राष्ट्रपति की उपस्थिति के अनुसार इसके समय को तय कर लिया जाता है सामान्य तौर से। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि IAS NCERT कोर्स प्रारंभ कर रहा है, और इसकी जो कक्षाएं हैं वो 9 जुलाई से प्रारंभ होंगी। लाइव ऑनलाइन फॉर्म में कक्षाएं चलेंगी, इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसी तरह से MPPSC फाउंडेशन बैच जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है और जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल होंगे, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, इससे संबंधित कक्षाएं भी 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं। ये भी लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होंगी, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।